हेलो गाइस, कम टू बैक माय चैनल किंग्सोलॉजी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी फिन्स ऑफ फिशेस कि फ़िशेस के जो फिन्स होते हैं वो किस तरह से होते हैं, कितनी टाइप्स के होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो इस सब को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें एंड शेयर करें। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। देखें कि जिस तरह ह्यूमन्स के अंदर जो है ना उसकी लेग्स होती हैं, उसकी आर्म्स होती हैं, ठीक है। मतलब ये कि ओवरऑल हम कहते हैं कि अपेंडेजेस होती हैं, ठीक है। तो वही अपेंडेजेस जो है ना वो फिशेस में भी होती हैं, ठीक है। अब उनकी तो ना लेग्स हैं ना आर्म्स हैं, वो तो अब इस तरह से उनको मूव नहीं कर सकती। तो उनको क्या करना पड़ता है कि उनको डिफरेंट अपेंडेजेस रखनी पड़ती हैं, क्योंकि उनका जो इन्वायरमेंट है वो ही डिफरेंट है। जैसे कि अब वो क्या रहती हैं, वो एक्वाटिक में रहती हैं, तो इस वजह से उनको क्या करनी पड़ती है, उनके अपेंडेजेस जो है ना वो थोड़ी और किस्म के, थोड़ी मॉडिफाई किस्म की हैं। तो उन अपेंडेजेस को हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये उनकी फिन्स हैं। अब फिन्स जो है ना ये क्या करती हैं, पूरी स्किन को ना उन्होंने एक तरह से कवर किया हुआ, बॉडी का जो मैक्सिमम पार्ट होता है उसको इन्होंने क्या किया होता है, कवर किया हुआ होता है। एंड ये निकलते भी कहाँ से हैं, जो बॉडी की ये समझ लें ये स्किन है ना, ठीक है। तो स्किन से ये इमर्ज होते हैं और वहाँ से ये जो है ना निकलते हैं और फिर इस तरह से ये बनते हैं। एंड इनका जो है ना विब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये इस तरह से ना, ये विब लाइक ये इस तरह से, ठीक है। ये इनका जो स्ट्रक्चर है ना, ये इस तरह से वेब लाइक जो है ना स्ट्रक्चर इनका होता है। और ये थोड़े ना फ्लैपर लाइक होते हैं, ठीक है। यूँ इस तरह से ना, इस तरह फ्लैपर लाइक। तो इसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये इनके फिन्स हैं। अभी हम फिन्स जो है ना उनके बारे में आगे मज़ीद पढ़ेंगे कि उनकी टाइप्स कितनी हैं, वो किस तरह से होते हैं। ये तो सिंपल था इसका इंट्रोडक्शन। देखें कि फिन्स जो होते हैं, जैसे कि मैंने ये ड्रा किया है ना, ये इसके अंदर लाइन्स ड्रा की हैं। तो ये क्या है, ये इसके अंदर स्पाइंस हैं। और ये स्पाइंस जो होते हैं ना ये बड़े हार्ड होते हैं पूरे, मतलब उसको कहते हैं ना कहते हैं फ़िश का कांटा जो होता है, ये वो वाले कांटे हैं जो बहुत हार्ड हैं और बहुत लंबे होते हैं। तो ये इसके अंदर स्पाइंस जो है ना वो मौजूद होते हैं। अब एंड इसका मतलब होता है अबिलिटी टू मूव, ठीक है। या फिर हम इसको कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ मूवमेंट। मतलब ये कि ये इस तरह से क्या है, उनकी जो मूवमेंट की एबिलिटी है उसको इंक्रीज़ करता है। ये जितनी भी कलेक्टिवली मूवमेंट्स होती हैं उन सब को ना स्टेबल करने में भी इसकी हेल्प करता है। एंड नेक्स्ट जो है ना इनकी प्रोटेक्शन करता है और प्रीडेटर से ना उनको बचा देता है, ठीक है। ये फिन्स जो है ना ये इनकी काम करते हैं। अब जो है ना हम देखेंगे ग्रुप ऑफ फिन्स कि फिन्स के कौन कौन से ग्रुप हैं। देखें अब दो ग्रुप्स हैं फिन के। पहला जो है ना उसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, पेयर्ड फिन है। दूसरा अनपेयर्ड फिन है। जो पेयर्ड फिन है मतलब उनमें क्या होता है कि देखिए जो पेयर्ड होंगे ना, ठीक है। पेयर्ड में क्या होगा कि यहाँ पे ना दो दो फिन्स होंगे, ठीक है। लेकिन जो अनपेयर्ड है वहाँ पे क्या होगा, जस्ट एक ही फिन होगा। और इस तरह से क्या होंगे कि इनकी मूवमेंट होगी। जो डोर्सल फिन होता है वो भी एक ही होता है, जो एडिपोज है वो भी एक ही होता है, एनल भी एक होता है, कोडल भी एक होता है। इन सबको हम फर्दर डिटेल से पढ़ेंगे और उनके आगे से जो है ना फर्दर डिवीजन जो है और एंड इनको ना हम फर्दर जो है इनके स्ट्रक्चर्स, इनके फंक्शंस वगैरह वो आगे डिस्कस करते हैं। तो जो पेयर्ड फिन है यानी कि दो इकट्ठे होंगे, यानी आप ये समझ लो जिस तरह हमारी दो बाजू है ना, दो बाजू हमारी होते हैं, दो आर्म्स होती हैं, दो लेग्स होती हैं, बिल्कुल सेम इसी तरह से ये पेयर्ड फिन भी होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे पेक्टोरल आएगा और दूसरा पेल्विक आएगा, ठीक है। उनको हम वेंट्रल भी कहते हैं। वेंट्रल मीन्स कि उसकी बेली वाली जो साइड होती है ना, ठीक है। यानी ये इस तरह से फिश है ना, तो ये जो उसकी वेंट्रल साइड है यहाँ पे मौजूद होंगे, उनको वेंट्रल फिन्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम जो है ना पेक्टोरल जो है ना फिन्स वो पढ़ेंगे पेयर्ड फिन में कि पेक्टोरल फिन्स होते हैं ना वो किस तरह के होते हैं। देखें कि वो बॉडी की साइड से मौजूद होते हैं और जितना भी ये गिल कैविटी के बिहाइंड होते हैं। मतलब अगर इस तरह से है ना, ठीक है। तो आप ये समझ लो जिस तरह हम बचपन में फ़िश बनाते थे ना, अभी मैं दूसरा हाथ नहीं कर सकती क्योंकि उसमें मेरा सेल फ़ोन है, वीडियो बना रही हूँ। तो ये जिस तरह हम जो है ना बचपन में खेलते थे और इस तरह मछली बनाते थे दोनों हैंड करके, तो ये उसका एक फिन बनाते थे और दूसरा जो है ना वो उस साइड पे बनाते थे, ठीक है। तो अगर दो हाथ हों तो फिर मैं बना सकती हूँ। जो पेल्विक फिन्स होंगे वो उसकी ना वेंट्रल साइड पे अरेंज होंगे। एंड ये देखें ये पेल्विक है ना, तो ये उसकी ना वेंट्रल साइड पे, वेंट्रल साइड मतलब ये कि उसकी जो बेली वाली ये साइड होती है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल साइड बोलते हैं। तो ये उसकी वेंट्रल साइड पे होंगे और इसकी वजह से क्या होगा कि इसके कुछ फंक्शंस हैं, ठीक है। तो इसके जो फंक्शंस हैं ना उसमें जो पहला हम देख रहे हैं, ठीक है, वो यही है कि ये स्टेबलाइज करेगा। एंड उसके बाद जो है ना जो ब्रेकिंग है, मतलब अब ब्रेक भी तो लगानी है ना वाटर के अंदर मूव करते हो, तो वो ब्रेक किसके ज़रिए होगी, मतलब अब अपवर्ड मूव करना है या डाउनवर्ड मूव करना है, तो ये भी इसी का फंक्शन होगा। जो लोकोमोशन है, ठीक है, इसमें ये हेल्प करेगा। अपेंडेजेस है ना, तो इनका बेसिक जो काम है ना वो लोकोमोशन ही है, ठीक है, मूवमेंट ही है। तो ये इस तरह से काम करेंगे। एंड कुछ जो फिन्स होते हैं सकर्स के, ठीक है, वो ना मतलब चीज़ों को होल्ड करने के लिए भी होते हैं, मतलब रॉक्स के ऊपर ना होल्ड करने के लिए, उनको पकड़ने के लिए, जिस तरह हमारे हाथ होते हैं ना चीज़ों को कैच करने के लिए, पकड़ने के लिए, बिल्कुल इस तरह
क्रॉलिंग का मतलब ये होगा कि फ़िश जो है ना यूँ इस तरह से मुकम्मल तौर पे क्या होती है, टर्न होती रहती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं कि ये क्या है, ये क्रॉलिंग कर रही है। और साथ में ये जो पेक्टोरल और पेल्विक है ना, ये फ़ौरन से फ़िश को स्टॉप करने में, उसकी पिच जो होती है उसको कंट्रोल करने में, यानी उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है उसको कंट्रोल करने में, और जो मेट होती हैं उनको अट्रैक्ट करने में भी ना हेल्प करती हैं। तो ये सारे इनके फंक्शंस हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे अनपेयर्ड, यानी वो वाली फ़िशेज़ जिनमें जस्ट एक ही मतलब ना फिन होगा, उसमें वो पेयर्ड की फॉर्म में नहीं होंगी बल्कि सिंगल सिंगल होगा। सबसे पहले आता है डॉर्सल फिन। जैसे कि अगर ये फ़िश है तो इसके ऊपर यूँ आपने देखा होगा किस तरह का फिन होता है। अब वो विब लाइक भी हो सकता है एंड ना वो इस तरह भी हो सकता है। ये जैसे समझ लें ये शार्क का है, ठीक है, और ये किसी भी टीलियोस्ट का। तो ये इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है। इस तरह से ना जो डॉर्सल साइड पे होगा उसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये इसका डॉर्सल फिन है। और ये बिल्कुल उसकी ना बैक पे होता है, बैक पे होता है और उसकी टॉप पे होता है, सबसे टॉप पे। और नेक्स्ट जो है ना ये शार्क जो होता है, ठीक है, वो ये मतलब ना बिल्कुल अप टर्न होता है यूँ इस तरह से। तो इस तरह से ना यूँ बिल्कुल टर्न होता है, ठीक है। जो अगर यहाँ से नीचे से फ़िश जा रही है ना, ये अगर फॉर एग्जांपल फ़िश है तो इसके ऊपर ना यूँ इस तरह से टर्न होगा, ऊपर लगा हुआ होगा। और इसकी एक और ख़ास बात ये है कि देखें ये जो है ना मतलब काफ़ी जो फ़िशेज़ होती हैं, ठीक है, उनको कैच करने में भी यही हेल्प करता है कि उनको जब नेट वगैरह लगाए जाते हैं ना तो उनका ये वाला जो फ़िन होते हैं ये उसके अंदर आ जाते हैं, ठीक है। इस वजह से वो कैच हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। और एक और ख़ास चीज़ ये है कि कुछ जो फ़िशेज़ होती हैं उनमें, वैसे तो मैंने कहा है ना कि ये मतलब अनपेयर्ड है, लेकिन कुछ में ये डबल भी हो सकता है और कुछ में ये जो है ना ट्रिपल भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अब वो ट्रिपल ऐसे कैसे, जबकि हमने तो इसको सिंगल पढ़ा है। उसकी वजह ये है कि इसके पोर्शंस होंगे, ठीक है। जैसे कि ना अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको ये बता रही हूँ इस तरह, तो ये एक इसका ना ये वाला पोर्शन होगा, कुछ में ये सिर्फ इस तरह से होगा, लेकिन कुछ में ना यूँ इस तरह से ना यूँ इस तरह करके ऐसे होगा। ये इसका इंटीरियर वाला होगा, ये इसका जो है ना मिडल वाला पोर्शन होगा, ठीक है। एंड ये इसका जो है ना ये, अब देखें कि ये जो इसके 3 पोर्शन है ना, ठीक है, तो अब सम टाइम जो है ना लोग इसको क्या समझ लेते हैं कि वो समझते हैं शायद ये एक डोर्सल फिन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, लेकिन है एक ही, लेकिन उसके अंदर जो है ना आगे पार्टीशन हुई हुई है। तो कुछ लोग इसको समझते हैं कि ये 3 डिस्टिंक्ट जो है ना वो डोर्सल फिन्स आ गए हैं। कुछ में क्या होता है कि 2 आ जाते हैं। वो 2 इसलिए आता है क्योंकि जो मिडल होता है ना वो इन दोनों के दरमियान सस्पेंडेड हो जाता है, वो नज़र ही नहीं आता, वो इस तरह से, ठीक है, वो इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब मिडल है लेकिन वो नज़र नहीं सही से आ रहा ना, तो वो समझते हैं कि शायद ये एक इंटीरियर है एक पोस्टीरियर है, तो ये 2 ही डोर्सल फिन है। हालांकि 2 डोर्सल फिन नहीं है बल्कि एक डोर्सल फिन है, उसकी आगे से पार्टीशन है। इस तरह से ये होता है, हम इसको क्या कहते हैं, ये डोर्सल फिन। डोर्सल फिन के बाद जो है ना नेक्स्ट इसके हम कुछ टाइप्स देखेंगे। देखें अब ये सिंगल हो सकता है, सेपरेट हो सकता है, सेपरेट मतलब वही जिस तरह मैंने आपको बताया इस तरह से, ठीक है। और ट्राइगर हो सकता है। ट्राइगर का मतलब ये होता है कि ट्राइगर का वैसे तो मतलब होता है कि किसी चीज़ को ना यूँ पुश करना, ठीक है, किसी चीज़ को दबाना ताकि वो आगे की तरफ मूव करे, तो ये ट्रैगिंग का काम भी करेगा, ठीक है। इस वजह से हम इसको ट्राइगर बोलेंगे कि ये इस तरह से होगा और इसका मेन मकसद क्या होगा कि आगे की तरफ ना मूव करवाने में हेल्प करना। और ये जो स्पाइन ट्रायंगुलर है, ट्रायंगुलर में मतलब ये कि ये ना इस तरह से बना होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा और इसके अंदर जो है ना ये इस तरह स्पाइंस लगे होंगे, जो मैं पहले कई दफ़ा बना चुकी हूँ वीडियो के अंदर। और जो ट्रेलिंग है, ट्रेलिंग में मतलब क्या होगा कि ना मतलब किसी चीज़ को घसीट के लेके जाना, तो ये यूँ ऐसे ना लेटा पड़ा होगा, ठीक है, यूँ इस तरह, इसको हम कहेंगे ये ट्रेलिंग है। और ये क्या कर रहा है, ये फ़िश को घसीट के आगे की तरफ लेके जा रहा है। अच्छा, ये जो मैंने आपको माउथ की बात की थी ना हेड वाले रीजन में, तो ये इस तरह से होता है, ये देखें, ये लोअर जॉ जो है ना, ठीक है, ये लोअर जॉ ऊपर है और इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये इन्फीरियर है। अब नेक्स्ट जो है ना हम देखेंगे टेल फिन, उसको कहते हैं या कॉडल फिन कहते हैं। तो ये वाला जो फिन होता है ये लास्ट वाला, ठीक है, ये इस तरह, तो ये इस तरह से भी होगा और इस तरह से भी होगा, ठीक है। तो मतलब ना ये जो सबसे लास्ट वाला होता है उसको हम क्या कहते हैं, ये इसका टेल फिन है, कॉडल फिन है। और ये बिल्कुल ना एंड पे होता है, ठीक है, जो होती है ना कॉडल पेंडुकल, ठीक है, वहाँ के उसके एंड पे मौजूद होता है ये वाला जो लास्ट पोर्शन, इसको हम कहते हैं कॉडल पेंडुकल, ठीक है, ये लास्ट वाला पोर्शन उसके साथ बिल्कुल लगा होता है ये एंड में। और जब भी आपने फ़िश को पकड़ना होगा ना तो आपने देखा होगा जो मतलब जो फ़िश बेच रहे होते हैं या वो औरतें होती हैं फ़िश बेचने वाली, तो उन्होंने फ़िश को ना यूँ पीछे से पकड़ा हुआ होता है। वो पकड़ने की वजह ये होती है कि पूरी जो फ़िश होती है ये बड़ी फिसलन वाली होती है। आप इसको पकड़ेंगे ना तो आपके हाथों से स्लिप करके ना नीचे गिर जाएगी। तो इस वजह से क्या होता है कि हम ना उसको क्या करते हैं कि ये वाली जो चीज़ है ना, ठीक है, उसका जो कॉर्डल फिन होता है उससे ना यूँ कस के पकड़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो हमारे काबू में रहती है, क्योंकि ये वाला जो है ना इधर बड़ी रेजिस्टेंस होती है, लेकिन बाकी इसकी पूरी बॉडी पे म्यूकस होता है, उसको नहीं पकड़ सकते। तो कॉर्डल फिन जो है ना मैंने आपको बता दिया है कि 2 तरह का होता है। ये इस तरह ना सिंगल लोब्ड भी होता है, मतलब सिंगल होगा, और बाई लोब्ड भी होता है कि एक इसका ना अपर वाला एंड होगा, ठीक है, और एक इसका जो है ना वो लोअर वाला होगा।
तो इस तरह से दो हो सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम देखेंगे एनल फिन। तो एनल फिन जो है ना, मैंने आपको कई दफ़ा बताया है वीडियो के अंदर, जब मैं आपको ये इसकी फिश अनाटमी पढ़ा रही थी, कि उसकी ना एनएस पॉइंट होता है। ठीक है, तो एनएस पॉइंट के साथ क्या होगा कि यहाँ पे ना इस तरह से एक फिन लगा होगा। ठीक है, उसको हम कहते हैं ये क्या है, ये एनल फिन है। या फिर ये क्या होगा कि इसकी ना एक तरह से यूँ इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से कवरिंग होगी। जब उसने मतलब फ्लिप करेगा तो वो यहाँ से हट जाएगा और मटेरियल जो है ना, वेस्ट मटेरियल वो यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, एक तरह का दरवाज़ा होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये क्या है, ये उसका एनल फिन है। अब एनल फिन जो होता है ना, ये एनस के करीब होता है और ये बहुत शॉर्ट्स होता है, बहुत छोटा सा होता है। और उसके बाद अगर देखा जाए, ये देखिए ये एनल फिन है ना। अब ये जो फ़िश है ना, ये आपको फ़िश जो है ना वो यूँ नहीं दिखाई जा रही, बल्कि वो यूँ दिखाई जा रही है, उसकी वेंट्रल साइड दिखाई जा रही है। अगर आप इस फ़िश में देखें ना, तो ये जो है ना, ये उसका क्या होगा, ये उसका ना एनल फिन आ जाएगा। ठीक है, ये इस तरह से वहाँ पे मौजूद होगा। और कुछ में क्या होता है कि ये जो है ना फिन, ये मतलब ना मॉडिफाई होकर ना एक ऑर्गन में डेवलप हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये गोनोपोडियम है। ठीक है, ये गोनोपोडियम में भी कन्वर्ट हो जाता है, ये एक खास किस्म के ऑर्गन में। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे एडिपोज फिन। तो एडिपोज फिन जो होता है ना, ये जो डोर्सल फिन है, ठीक है, ये डोर्सल फिन हो गया और ये जो कॉडल फिन है, इन दोनों के दरमियान में होता है, जिसको हम कहते हैं एडिपोज। ये बड़ा फ्लिशी होता है और लोब लाइक इसका स्ट्रक्चर होता है। ये देखिए ना, ऐसे यू इस तरह स्ट्रक्चर है इसका। ठीक है, ये लोब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। और इसमें ना मतलब हम ये कहते हैं कि इसमें बड़े फैट्स होते हैं, इस वजह से इसको ना एडिपोज भी कहते हैं। एडिपोज का मतलब ये होता है कि वो ऑर्गन, ठीक है, ऑर्गन जो क्या करे, उसकी स्टोर करे, फैट को ना स्टोर कर ले, तो उसको हम कहते हैं एडिपोज। तो इस तरह हम कहते हैं कि इसके अंदर फैट्स होते हैं, तो ये एडिपोज जो है ना, फिर इसको बोलते हैं। अब ये क्या करता है, ये डिटेक्शन में भी हेल्प करेगा, रिस्पॉन्स भी करेगा, टच हो गया, साउंड। तो अब ये उसका जो प्रेशर वगैरह होगा, उसके अंदर जो चेंज आ रहा है, उन सबको ये इसने कंट्रोल करना है। साथ में जो है ना, कुछ हम फिनलेट्स की पढ़ेंगे और ना स्कुल्ट्स की पढ़ेंगे, कि देखें डोर्सल और एडिपोज एंड ये कॉडल, इसको छोड़ के अगर यहाँ पे ना छोटे छोटे और फिन मौजूद हैं, यूँ इस तरह से छोटे छोटे, जैसे कि ये देख लें, ये आप स्ट्रक्चर देखो तो इसमें आपको देख लें ये छोटे बड़े बड़े तो ये वाले हैं, लेकिन यहाँ पे अगर ना यूँ इस तरह से छोटे छोटे फिन्स लगे हुए हैं। ठीक है, ये वाले, ये आपको जो नज़र आ रहे हैं, इनको हम क्या कहते हैं, ये फिनलेट्स हैं। ये बहुत ही छोटे होते हैं, माइनर होते हैं। और डोर्सल फिन और टेल फिन, ठीक है, यानी कि कॉडल फिन, डोर्सल और कॉडल के दरमियान दरमियान जो है ना, ये मौजूद होते हैं। एंड ये फास्ट स्विमिंग फिशेस होती हैं, ये उनके अंदर मौजूद होती हैं, जैसे कि ट्यूना जो है ना, उसके अंदर ये मौजूद होते हैं। और इनका बेसिक काम ही क्या होता है, इन्होंने स्पीड जो होती है उसको इंक्रीज़ करना था, ताकि वाटर के अंदर फ़िश की जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो। तो अल्लाह हाफ़िज़, यहाँ पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें।